घर अपना शीश महल वाला बना रखा है इन्होंने। सफर तो हम कर रहे हैं, टैक्स का पैसा तो हमारा जा रहा है। क्या बीजेपी आना चाहिए? वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सारे वादे करते हैं। आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा में, और कस्तूरबा नगर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के कुछ इलाके हैं जो खाने पीने और शॉपिंग के लिए बहुत मशहूर है। दिल्ली वाले अक्सर खाने पीने के शौकीन होते हैं और अक्सर यहाँ पे ऐसे कॉर्नर पाए जाते हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और हम यहीं पर आ पहुंचे हैं और यहाँ हम लोगों से जान लेंगे कि इस बार दिल्ली वालों का मिजाज क्या कहता है। इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर, खास कस्तूरबा नगर को लेकर दिल्ली वाले क्या कहते हैं या दिल्ली वालों के मन में क्या है। क्या नाम है आपका? अंकित मल्होत्रा। अंकित जी, क्या कह रहे हैं इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर? माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो देखिए जी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, तो बीजेपी का ही माहौल चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ पर ना कोई आया है आम आदमी पार्टी से, ना कोई जो जीते थे पिछली बार उन्होंने कोई काम किया। सीवर्स की हालत खराब है बहुत ज्यादा, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं होता, उसमें सिर्फ कुत्ते बैठे होते हैं, तो लिटरली जो है ना हेल बना दिया गया है। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आम जनता के? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी तो नहीं किया। किया क्या? आप एक सिंपल सी बात बताओ, उन्होंने बोला था जी हम पोल्यूशन हटा देंगे, हम ये लगाएंगे, कुछ नहीं लगाया उन्होंने। एयर प्यूरिफायर बोला था लगाने को, यमुना जी साफ करने को बोला था, नहीं किया। उन्होंने कहा था जी हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव कर देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। तो पेरिस तो नहीं, वेनिस बना दिया था, जितना पानी भर दिया था उस हिसाब से तो। बट अदरवाइज आप देखो उन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ झूठ बोला, और झूठ बोल करके उन्होंने दिल्ली को भ्रमित किया और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। तो क्या लग रहा है इस बार इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन? तो बीजेपी, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। एक ही ऑप्शन है, जो केंद्र में सरकार होगी, अगर वही यहाँ पर होगी ना तो काम होगा। अगर जो केंद्र में अलग है, यहाँ पर ये अलग है, अपना काम करते नहीं और सारी की सारी ठीकरी जो है केंद्र सरकार पे मोदी जी के ऊपर फोड़ देते हैं, तो ऐसे काम कैसे होगा? सफर तो हम लोग कर रहे हैं ना, हमारे टैक्स का पैसा लग रहा है। सफर तो सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं पता लग रहा। ये तो अपना बैठ गए, अपना जा करके एक बढ़िया सा इन्होंने आलीशान महल बना लिया, उसमें जा करके बैठ गए। सफर तो हम कर रहे हैं, टैक्स का पैसा तो हमारा जा रहा है, उससे ये फ्री में पता नहीं लोगों को क्या क्या बांट रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दे नहीं रहे। आप क्या कहते हैं सर, इस बार कस्तूरबा नगर विधानसभा की बात कर ली जाए तो मुद्दे क्या है लोगों के? सबसे बड़ा मुद्दा है पानी के बिल, जो इन्होंने इतने अनवांटेड बिना कोई डिस्क्रिप्शन के बिल भेज दिए, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। हमारे ऐसे आम आदमी जिसका 2 कमरे के मकान में रहता है, कभी सोच के देखो, कभी उसका 25,000, 50,000 बिल आ सकता है। आई वो प्रूफ इन माई रिकॉर्ड, जितनी भी लाइन में बंदे रहते हैं, हम जो 2 कमरे के मकान में रहते हैं, 3rd फ्लोर मेरा घर है, उसका बिल आ गया 37,000 रुपये। और ये बाबा ये कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो बिजली का ये पानी का बिल माफ कर देंगे। अभी आप सरकार पे ऑलरेडी हैं, या तो बिल को ठीक किया जाए या ठीक करके उसको। सबसे मुद्दा है पानी, कहता है फ्री पानी, बट हम उसको बिल पे कर रहे हैं। सर यहाँ पे विधानसभा के स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दा मैडम, ये सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, गटर भरे रहते हैं, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, ये सब मुद्दे जो हैं बहुत खतरनाक हैं। लेकिन पानी तो फ्री दे रखा और बिजली भी 200 यूनिट तक फ्री है। पानी का बिल कहने के लिए फ्री है, फ्री नहीं होता। 200 यूनिट से 201 हो जाता है, तो वो सारे पैसे डबल पैसे हो जाते हैं। यहाँ तो आप 200 यूनिट तक फ्री रखें, उसके बाद जो बिल आ रहा है उसके पैसे लीजिए। आपने कह दिया 200 यूनिट तक फ्री है, और 201 होते ही वो आप 201 के ले लेते हैं। सड़कें कैसे हैं यहाँ की? सड़कों पे देख लीजिए आप, सरकार तो मैडम बदलना ही पड़ेगा। जो वादे किए थे, आम आदमी झाड़ू लेके आया था कि मैं करप्शन हटा दूंगा, और करप्शन डबल हो गया। अच्छा, करप्शन डबल हो गया। आप आप क्या कहते हैं सर, आपको क्या लग रहा है? मैडम मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क ही कर दी है। कैसे बेड़ा गर्क? कैसे? आप आओ, दिखाता हूँ मैं आपको, चलो। एक भी सीवर जो उनसे सही नहीं है, सारे के सारे सीवर से पानी ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, कंप्लेनें डाल के हम लोग दुखी हुए पड़े। अच्छा, ये कहता है फ्री करेंगे, फ्री करेंगे। फ्री पिताजी के पैसे हैं, कहाँ से देगा फ्री? किसके फ्री हैं? घर अपना शीश महल वाला बना रखा है इन्होंने। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी काम नहीं करने देती है। बीजेपी काम नहीं करने देती है। बीजेपी क्यों नहीं काम करने देती? काम करने वाले बंदे बने हुए तो काम करेंगे ना, काम करके राजी नहीं है ये लोग। देयर इज ऑलवेज अ चांस, जरूरी नहीं है कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट हो, स्टेट में वही हो, लेकिन काम होते हैं। बट अगर आप हमेशा गलतियां ही गिनाओगे तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है? आई मीन देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेजोनेंस। आप रेजोनेट कैसे करोगे? अगर आप जनता के लिए आए हो तो मेन पर्पस आपका होना चाहिए कि आप जनता की सेवा करो।
आप अपने प्लस माइनस गिना के दूसरे के प्लस माइनस गिना के, वो तो सारा कुछ नेगेटिव ही होता चला जा रहा है। एंड इट्स बीन लाइक 27 इयर्स। आप देखो रोड्स की क्या हालत है, सिवाय ब्लेम गेम के कुछ हो नहीं रहा। सो दिस टाइम वी मस्ट गिव सम चांस टू बीजेपी, ताकि कुछ तो रेजिनेट करे, ताकि वो कह रहे हैं अगर डबल इंजन तो देखें, हम भी देखें डबल इंजन क्या है, तो एक चांस बनता है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ नेगेटिविटी है, चीजें कोई भी स्कीम शुरू हो जाती है बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखो आप, कभी आप उसको फॉलो अप करके देखो, देयर इज नथिंग, सिवाय वादों के और कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल असली जुमलेबाजी। ओके, अगर आपको लगता है एक चांस बीजेपी को दे दिया जाए तो क्या क्या डेवलपमेंट चाहेंगे आप सरकार? ऑब्वियसली डेवलपमेंट सबसे पहले रोड्स के लिए है, जो कि मिस्टर रिस्पेक्टेड गडकरी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो जब लोकल सपोर्ट मिलेगा वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सेकेंडली पोल्यूशन है, और सबसे बड़ी बात है कि हम सब मिलके भी अगर काम करें तो जो ट्रैफिक और बाकी जो समस्या है वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हैंडल करी जा सकती है। इस विधानसभा को लेकर खास बात कर ले तो इस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहला मुद्दा, अगर पर्सनली मैं देखूं, क्योंकि ये डिफर कर सकता है, कि आप फ्रीबीज क्यों दे रहे हो। अगर मैं भी आपको कोई चीज दे दूं तो 1-2 दिन बाद आपको भी आदत पड़ जाएगी फ्री में खाने की, तो असली क्षमता कब दिखा पाओगे आप? तो इनकरेज करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां पे आप रोजगार दे दो, ताकि लोग कुछ करके दिखाएं। सिर्फ हाथ में पकड़ाने से वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप मुझे 2100 दे रहे हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, मैं कोई 2500 बोलेगा, तो आम जो बाकी लोग हैं उनका वो कब एनहांस होएंगे? तो फ्रीबीज तो मेरे ख्याल से टोटली बंद होनी चाहिए। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप थोड़े से वेजेस बढ़ा सकते हो, बट फ्रीबीज क्यों दे रहे हो आप? उसके बाकी आप रोड पे काम करो। आप ट्रैफिक की कितनी बुरी हालत है, आप हमेशा बोलते हो कि शेयर करके चलो कार्स के अंदर, बट कब हुआ ये? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभी ऐसा नहीं है कि हम अपनी गाड़ियां या स्कूटर छोड़ सके, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी बसेस या मोनोरेल्स बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रीबीज बंद करो, इस पे ज्यादा काम करो, ये मेरा मुद्दा होना चाहिए। मेरा जो मुद्दा है वो है पोल्यूशन और ट्रैफिक, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। पोल्यूशन और ट्रैफिक, आप क्या कहते हैं? आपको क्या लग रहा है इस विधानसभा में क्या मुद्दे हैं? आम मैम जनता मुद्दा के। यही है कि मेन तो ये है कि जो लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, सिर्फ बोला ही जा रहा है कि मिलेगा 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 मिलेगा, पिछले कई सालों से कुछ नहीं मिल रहा है। क्या क्या फैसिलिटीज नहीं? मैम रोड हैं, जैसे अभी बता रहे थे ये सर भी कि रोड्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिलती नहीं। पोल्यूशन की वजह से कई बार स्कूल्स बंद होते हैं, कई बार कई चीजें बंद हो जाती हैं, तो उसका क्या है? उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। जब पोल्यूशन आता है तो उसके लिए मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है, बट उसके बाद क्या? अब जैसे पोल्यूशन नहीं होगा थोड़े दिन, तो फिर उस टाइम पे मुद्दा वो खत्म हो जाता है। जब पोल्यूशन आएगा फिर मुद्दा शुरू हो जाएगा। सिर्फ फायर क्रैकर्स बंद करने से क्या पोल्यूशन बंद हो रहा है? नहीं हो रहा ना, उस पर बैन लगा देते हैं। उसके बाद क्या? रोड्स हैं, रोड वैसी की वैसी ही हैं, जैसे चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन इस बार यहाँ के विधानसभा में विधायक का टिकट काट दिया है, किसी और का मौका दिया है। मैम वो तो अब देखिए, वो तो पॉलिटिक्स है, वो तो कब जो काम उन्होंने तो 10 साल में काम ही नहीं किया, इसीलिए उनका टिकट काटा गया, इसीलिए टिकट काटा गया उनका। अच्छा, बिल्कुल काम नहीं किया। अमर कॉलोनी जैसे पॉश एरिया में पानी गंदा आता है, विक्रम विहार नेशनल पानी ऐसा सीवर का पानी आता है, जगह जगह सीवर मिक्स हो रहे हैं, उसमें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। 10 साल सफिशिएंट है आई थिंक। क्या कह रहे हैं सर? 10 साल दे दिए, काफी है। अब बीजेपी को आना चाहिए, बिल्कुल बीजेपी को लाना है, क्योंकि क्या लग रहा है बीजेपी आएगी तो दिल्ली में काम हो जाएंगे? बिल्कुल होगा जी। सेंटर से हमें पूरे सपोर्ट मिलेगी, हर चीज मिलेगी। ये तो हमारे काम ही रोक देता है, ये बीजेपी के काम रोक रहा है। अब आयुष्मान योजना थी, लोगों के फॉर्म भरे गए सीनियर सिटीजन के, इतने फॉर्म भरने के बाद भी इसे लागू नहीं होनी थी। अब वही उसी को मैनिपुलेट करके दूसरी स्कीमें निकाल रहा है, ताकि बीजेपी सेम बीजेपी जो करना चाहती है उसी को ये खुद कर रहा है। अच्छा, अब क्या माहौल, क्या बीजेपी आना चाहिए? बीजेपी क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए, वो जो नदी है ना बह रहा है, वो राजनीति नदी में जो भी जाता है वो भी उसी तालाब में एक जैसे हो जाते। अच्छा। यही केजरीवाल कितना अच्छे बोल रहे थे, हमें वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, हाँ हम चप्पल में पिनेंगे, जूता नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, क्या क्या बोले थे बड़े बड़े। अभी वही पे जाके कांग्रेस में साथ मिल गया। अच्छा, ये जो फ्री चला रहे, ये किस लिए चला रहे? जो कम पढ़ा लिखा लोग है ना मैम, उनको घर में फ्री जाएगा ना सामान, वो जो काम करता है ना वो भी बेरोजगारी और वो हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं हमने गरीब लोगों के लिए किया हुआ है ये कुछ नहीं है। ऐसे होता तो अभी सारा पार्टी बोल रहे हैं ना बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। कांग्रेस इतना दिन शासन किया, बेरोजगारी खत्म कर दिया था? हैं? कोई नहीं ना। वो क्या सोना चांदी में थाली दे रहे थे जनता को खाना कांग्रेस 55-60 साल,
ये बीजेपी 10 साल जो किया कुछ ना कुछ तो सुधार हो रहा है, अच्छा ठीक है ना। हाँ, ये जो दिल्ली में किसको आना चाहिए? दिल्ली में बीजेपी को एक बार देना चाहिए, 26-27 साल से अभी नहीं है ना, हाँ। ये बार देना चाहिए बीजेपी को। चलो ठीक है, हम आगे अंदर भी चले जाएंगे और अंदर काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और खाते पीते लोगों से बात कर लेंगे कि इस बार दिल्ली में चुनावी माहौल क्या कहता है। सर क्या नाम है आपका? अच्छा सर आपका नाम क्या है? जी के आकाश नाम है मेरा। आकाश जी क्या लग रहा है दिल्ली का चुनावी माहौल क्या कह रहा है इस बार? चुनावी माहौल दिल्ली का इस बार बहुत मिक्स रहने वाला है। आम आदमी पार्टी तो नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, और चूंकि बीजेपी आ रही है और कांग्रेस आ रहा है तो मुझे लगता है कि मिक्स हिसाब किताब रहेगा, टक्कर जोरों की रहेगी। आम आदमी पार्टी के लिए आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि क्यों नहीं आ रही है वो? बहुत सारे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी तो कम से कम इस बार नहीं आई और आनी नहीं चाहिए। रीजन उसका क्यों नहीं आनी? सबसे बड़े रीजंस तो ये हैं कि आज के डेट में जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन की आप बात देख लें। आज जो हालत है दिल्ली में पोल्यूशन के ऊपर आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। यमुना जी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जब दिल्ली की बात आती है तो हमेशा यमुना जी की बात होती है, उसके बारे में भी आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो ये 2-3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया। और बाकी जो उनकी मोहल्ला क्लिनिक या बाकी सारी चीजें उन्होंने जो शुरुआत की, अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसका जो पीछे हम लोगों ने रिपोर्ट देखा, बहुत सारा भ्रष्टाचार और बहुत सारी चीजें मतलब जो मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं है। तो शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन बीच में आके वो भी जो है दूसरी पार्टियों की तरह वो करप्शन और वो सारी चीजें अब शुरू हो गई। तो आम आदमी पार्टी को इस बार नहीं आना चाहिए और मुझे लगता नहीं है कि इस बार आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा आपको लगता नहीं है इस बार आम आदमी पार्टी आएगी? क्या कह रहे हो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र। सुरेंद्र जी क्या लग रहा है इस विधानसभा में? देखो मोड़ तो चेंज होना चाहिए। क्यों? काम कुम तो खास हो नहीं रही है वैसे। क्या काम नहीं हो रहे हैं? ये पानी की समस्या, पानी गंदा आ रहा है इधर लाजपत नगर में। अच्छा। आज 3-4 दिन गंदा पानी आया, उसके बाद साफ है पानी अब। अच्छा। हाँ जी। और सड़कें कैसी हैं यहाँ की? सड़कें तो आपके सामने है, सारी टूटी फूटी पड़ी है, काम कोई हो नहीं रहा है वैसे। अच्छा। हाँ जी। और ये क्या कहते हैं बाकी के काम जो आम आदमी पार्टी दावे करती है कि हमने आम जनता के लिए बहुत काम देखो बहन जी, तो दावे तो सारी पार्टियां करती है, काम उनमें से आधे ही होते हैं, आधे नहीं होते। तो जनता को शिकायत है क्या? शिकायत तो है ही, जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, जाए बिजली के मीटर, जाए किराए पे लोग वाग बैठे हुए हैं, उन्हें किराया 10 रुपए यूनिट लेते हैं। ये दिक्कत तो है कहीं ना कहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं दिल्ली में? पलटी तो होएगी सरकार तो। पलटी होगी? हाँ जी। भरोसा लग रहा है आपका? भरोसा तो होना भी चाहिए ना जी, कुछ न कुछ तो होना चाहिए, ऐसी बात कुछ नहीं। ना कुछ होना चाहिए। अच्छा ये वादे इतने करते हैं, काम एक क्या भी कह नहीं रहे करते। वादे इतने करती है गवर्नमेंट। अब जो है केजरीवाल को ऑटो वालों ने पूरा साथ दिया था, हाँ कहीं पे भी स्टैंड नहीं हम लोगों के लिए बनाया इन्होंने। हाँ। लेकिन पिछली बार जो जब सत्ता परिवर्तन हुई थी ऑटो वालों का बहुत वो रहा था प्रभाव, ऑटो वालों ने बहुत पूरा साथ दिया, पूरा साथ दिया था मैडम। लेकिन इस बार सारे टूटे हुए हैं। टूटे हुए हैं। हाँ जी। ये कहते हैं गाड़ी की फिटनेस फ्री होती है, फलानी चीज फ्री होती है, वहाँ 1500 रुपए, 1000 रुपए देकर गाड़ियाँ पास हो रही है। पहले भी सरकार सही थी, बगैर दलाल के गाड़ी पास होनी नहीं है, वो हमारे अंदर कमियां निकाल देते हैं, क्या करोगे। विधानसभा को लेकर जनता की समस्या क्या है? जनता की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं नहीं है बताइए, एक दो बता दीजिए। एक दो रोडें खराब हैं। अब मैं ऑटो चलाता हूँ, हाँ ऑटो चलाता हूँ फिटनेस कराने के लिए। पहले बुराड़ी में था, वहाँ कर दिया, वो पता नहीं कहाँ, बिल्कुल वो दिल्ली के दूसरे कोने में, यहाँ से कम से कम 45 किलोमीटर है। तो वहाँ पे भी मतलब ये नहीं है हम जितनी मर्जी गाड़ी टिच करके ले जाए, फिर भी दलाल तो हमें करना ही है। 1000 रुपये लेते हैं वहाँ दलाल। अच्छा। उसके अलावा सड़कें देखो, हाँ इतनी बेड़ा गर्क हुआ पड़े सड़कों का। अच्छा। मतलब ये लगा लो कि हमारे शौकर हर 2-3 महीने में, पहले सालों में चलते थे, 2-3 महीने में डाउन हो जाते हैं। और पानी के क्या हालात है? पानी के तो जी ऐसे ही है, मैं तो लाजपत नगर में रहता हूँ, पानी का बिल तो आता ही आता है। बाकी छोटी कॉलोनियों में कहते हैं नहीं आता, लेकिन यहाँ तो आता ही है। बिल आता है, लेकिन पानी कैसा आता है ये बताओ। पानी तो टेस्टी नहीं है। पानी तो हम पीने, ये तो सिर्फ कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए है। पीने के लिए तो हम केन लेके आते हैं, वो 20 लीटर वाली जो केन आती है वो खरीदते हैं। अच्छा। पानी तो कोई स्वाद का पानी नहीं है, स्वाद का पानी नहीं है, मिलावट आ रही है पानी। मिलावट आ रही है पानी में, बहुत सी दिखते हैं। चलो ठीक है, हम आगे भी लोगों से जान लेंगे कि लोग क्या कहते हैं, यहाँ लोगों का मत क्या कहता है या चुनावी माहौल के। क्या नाम है आपका? अभिषेक सैनी। अभिषेक क्या काम करते हैं? मेरा गाड़ियों का काम है, सेल परचेज का। क्या लग रहा है इस बार इस विधानसभा में चुनावी माहौल क्या कह रहा है?
मैम लहर तो है मोदी जी की, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। आम आदमी का भी चल ही रहा है आम आदमी का। तो काम वाम हुए कि नहीं? काम वाम तो मैम सभी अपना कर ही रहे हैं। बाकी रोडों के बारे में गडकरी ने अच्छा काम किया है, हाईवे अच्छे बने हैं। और दिल्ली की सड़कें? दिल्ली की सड़कें अपनी जगह ही हैं, वहीं की वहीं हैं। नहीं की वही है। ऐसा कुछ तो प्रूव हुआ नहीं। हाँ। ये है। अच्छा, आप क्या कह रहे हो भैया? हमारे लोग का तो यही ठीक है, अपने ये दुकान पे बैठे रहते हैं, अपना जो कमाए। दुकान पे तो बैठे रहते हैं, लेकिन घर वर भी तो जाते होंगे। काम वाम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? हाँ, काम क्या हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं होता है। निवासपुरी में मेरी जग्गी थी, हर चीज है वहाँ। कुछ न पानी का मसला इतना है कि गंदा पानी इतना आता है कि वो सीवर भी पूरा फट गए हैं। पैप वगैरह नहीं पड़े अभी पानी। झुग्गी बस्ती वालों को मोदी जी फ्लैट देने वाले हैं, चाबियां दी हैं। अब देखो कब देते हैं, अभी कोई पता नहीं है इनका। अभी हमारे लोग का तो। हेलो, क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह जी, क्या लग रहा है इस विधानसभा में? इस विधानसभा में तो 50-50 का चांस रहेगा। बीजेपी और आप पार्टी का ही बोलबाला है, कांग्रेस तो बीच में है नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है शीला जी के टाइम पे ही काम हुए थे, उसके बाद काम ही नहीं हुए। शीला जी के टाइम और अब में बहुत अंतर है कांग्रेस से। शीला जी के टाइम में काम तो हुआ है, जो भी काम दिल्ली में शीला जी के टाइम में ही हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी अब है नहीं, जो पहले शीला दीक्षित के जमाने में थे। ठीक है। अब ये फाइट जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर ही है। तो फाइट फैक्टर क्या रहेगा? जो कि ये केजरीवाल ने जो एक के साथ एक फ्री दारू पे किया है, वो तो उस तरह में उनके मनोबल कुछ डाउन हुआ है। अच्छा। जो ये जेल में गए थे बीच में, भरसक ये तो कहते रहते हैं कि मेरे को फंसाया गया है, कुछ भी है, बीजेपी ने फंसा दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन उनके पब्लिक के जो डिमांड गए हैं ना, उनके कुछ मनोबल डाउन हुए। तो उनके तो मेरे को नई दिल्ली से सीट से मेरे को लग रहा है कि उनके सीट ही फंसा हुआ है। सीट नहीं बचा पाएंगे? फंसा हुआ है मतलब भगवान भरोसे बच जाए, लेकिन वो लग रहा है कि फंसा हुआ पेच। अच्छा, तो कहाँ? वो शीला दीक्षित के लड़के ने, दीक्षित साहब ने है, इधर कांग्रेस के है, ये बीच में कांग्रेस के वोट और आपके वोट बटेंगे। लेकिन ये लग रहा है इस विधानसभा में जनता के मुद्दे क्या है, परेशानी क्या है, समस्या क्या है? ये जनता के मुद्दे तो केजरीवाल जी का ये सबसे प्लस पॉइंट है ना, इन्होंने जो फ्री का लालच दे रखे ना, जनता उस हिसाब से, कुछ पढ़े लिखे भी जनता है, कुछ अनपढ़ भी। तो अनपढ़ जो जनता है, जो उनके गाँव में आ जाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं आएंगे। अच्छा, बहकावे में आ सकती है आ सकते हैं। लेकिन बहकावा क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि आम जनता के लिए हमने काम किए हैं। भाई काम के ये 10 साल से इनकी सरकार थी, 10-12 साल से, तो इन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया? स्टार्टिंग तो करते, अब ये अगले मंथ इलेक्शन है, अब उन्होंने 1000 के बाद 2100 किए, वो भी क्या बोले जी हम जीत जाएंगे तब देंगे, तो पहले क्यों नहीं दिया? पहले स्टार्टिंग तो कर देते। तो जनता इस पे भी पूरा देख रही है। कस्तूरबा नगर की ये सीट निकाल ले जाएगी आम आदमी पार्टी के? नहीं, मैं बता, आम आदमी पार्टी का हर सीट, जब केजरीवाल के सीट नई दिल्ली फंस रहा है, तो बाकी उनके साथी के क्या हाल होगा? मनीष सिसोदिया, मेरे को तो लग रहा है मनीष सिसोदिया जंगपुर वाले सीट से भी नहीं निकाल पाएंगे वो। अच्छा, कह तो ये रहा है कि केजरीवाल जी जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सारे वादे करते हैं। अब बाकी जो काम करता है तो सब देख रहे हैं, मोदी जी कितना हर चीज पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? 100% आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही मैंने बहुत काम किए हैं आम जनता के। मैं बता रहा हूँ क्या काम किया है। फ्री का दारू बंटवाया है, जितना दारू उन्होंने पैसा लूटने के लिए जितना दारू बंटवाया फ्री में, ऐसा कहीं नहीं है कि आप पैसा फ्री का हर चीज यहाँ पे खाने का फ्री का भी अन्न नहीं मिलता है कि आप फ्री का आप मुझे दे, तो फ्री का चीज उन्होंने बांट के ये चीज किया है। फ्री का महिला का जो बस में किया है, ऐसे फ्री का जो किए हैं, ये सब चीज आत्मनिर्भर भारत के जगह इन्होंने ऐसे कह रहे हैं कि घर में लोगों को पैसा देके हाथ बैठाना चाहते हैं कि काम ना करो, वोट दो, हम आपको पैसा देंगे। तो यही चीज नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि दुनिया को भिखारी बना रहे हैं। अच्छा, मेन चीज भिखारी बना रहे हैं, आदमी को कोई काम को करने नहीं देना चाहते हैं कि आप इनको पैसा दे देते हैं पुजारी। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने जनता की मदद करी है इसमें। क्या मदद कुछ नहीं किया है उन्होंने। क्या मदद? इसको मदद नहीं बोलते हैं, ये वोट खरीदना बोलते हैं इसको। अच्छा, आप आज चुनाव आ गया तो पुजारी और क्या क्या उन लोगों को पैसे देने के लिए ढूंढ रहे, पहले कहाँ से थे आप? अच्छा। बाकी यहाँ हमारे देश में 28-29 राज्य हैं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं। आप दिल्ली में ये सब सारी चीज क्यों कर रहे हैं? अभी पंजाब से जीते हुए हैं ना, वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब में तो वहाँ पे भी पुजारी हैं, ग्रंथी हैं लोग, वहाँ पे पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो मेन है कि इन मौके पे आप ये चीज लॉन्च करो और दर्शकों को लुभा के वोट बैंक लो।
वोट बैंक ले लो। तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन आ जाएगा? बीजेपी आएगी, 100% आएगी। जनता उनके साथ है, मोदी जी के साथ है, तो बीजेपी 100% आएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं? ये तो आपने बता दिए कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किए, लेकिन मुद्दे क्या है यहाँ पर, यानी कि समस्याएं क्या है आप लोगों की? समस्या सबसे ज्यादा मैम हर चीज का यहाँ पानी का समस्या है, हर चीज का समस्या। किस चीज में आप समस्या नहीं देख रहे हो? हर जगह समस्या ही समस्या है। इतना ज्यादा लूट हर चीज पे, आज का ही आप देख लो, आपका ही न्यूज क्या दिखा रहा है। आज जाके जनता के बीच में जाके ये नहीं कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, जाके वो शीश महल पे संजय जी आपके और क्या कहला आपके 2 लोग वहाँ पे जाके धरना, सौरभ भारद्वाज जो जी के 2 जाके वहाँ पे धरना। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको जनता के बीच जाओ कि हम ये किए हैं, आप मुझे वोट दो, मैं ये करूंगा। एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से नहीं लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको जनता के क्या चाहती है क्या नहीं चाहती उस पर आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वोट आपके लिए मांगो तो मैं समझ में आता कि मैं आपको यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज है, इतने जॉबलेस है, उनके लिए मैं ये कंपनी चाहिए चीज वैकेंसी और निकालेंगे। तो ये चीज के लिए काम जनता के लिए करो तो ठीक है। आप एक दूसरे को विरोध के लिए आप ऐसे करो तो नेगेटिव ही है। ठीक है। तो हम यहाँ कस्तूरबा नगर विधानसभा में मौजूद थे और यहाँ पर हमने जनता के मुद्दे जाने, जनता की समस्याएं जानी। तस्वीर आप लोगों के सामने साफ है। रिजल्ट क्या होगा ये जनता जनार्दन है, जनता पर ही छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ, जी मीडिया। जी भारत।